थिंक क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद, थिंक क्लब जिंदाबाद, थिंक क्लब जिंदाबाद, थिंक क्लब जिंदाबाद, थिंक क्लब जिंदाबाद। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों की महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इनकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलबेदी की शैया पर, बलबेदी की शैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगने अभी भारत की पूर्वाई में जीवित है, वो भगत सिंह अभी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अभी भारत की तरुणाई में जीवित है। कोई है? कोई है यहाँ? मैं भगत के पिता और ये हम अपने भगत से मिलना चाहते हैं। भगत सिंह के माँ बाप भगत सिंह से मिलना चाहते हैं। तो कैसा है मेरे दोस्त? अरे वाह, मेरा भगत कितना ऊंचा हो गया रे। आजादी के राह पे चलना आपने तो सीखा है बापू। क्यों रे भगत, तुमने अपनी फर्ज, अपनी लड़ाई, अपना वतन सब याद तो मुझे तेरी माँ की याद नहीं आई। बहुत ही याद है। मैं जब भी इस वतन के बारे में सोचता था तो ये तो नजर आती थी, तो ये तो याद आती थी। तू इतने छोटे से उम्र में अपने को छोड़ के चला जाएगा, मेरा हाल देख, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, अगर मैं रो पड़ा तो ये दुनिया मुझे क्या कहेगी कि भगत मौत के डर से रो रहा था। नहीं माँ, मत रो माँ, मत रो। नहीं बेटे, नहीं रोएगी तेरी माँ। कोई नहीं कहेगा भगत मौत की डर से रो रहा, नहीं रोएगी तेरी माँ। बेटा, बेटा अपना ख्याल रखना बेटा। बेटा एक बात और, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना मेरे लाल, जरूर लगाना। सत श्री अकाल भगत। काल चंद्रसेन जी, कहिए क्या हुक्म है? पुत्र, मेरी एक बात मानेगा पुत्र? कहिए। पुत्र,
मैं ये तुम्हारे लिए एक ग्रंथ लाया हूं पुत्र। इसका पाठ कर पुत्र, पाठ कर। नहीं छत्रसेन जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता, पर अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो परमात्मा भी मुझे बुज़दिल कहेगा जिसने मुझे सारी जिंदगी याद नहीं की और जब मौत सामने है तो मुझे याद कर रहा। नहीं चंद्रसेन जी नहीं, वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या अवस्था है, वो तो हमारे अंदर है, हमारे दिल में। नहीं चंद्रसेन जी नहीं, जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से चले जाने दीजिए। वैसे भी आज तारीख क्या है? पुत्र आज तो 23 मार्च है। और कल? कल बहुत दूर की बात है पुत्र, लेकिन तू घबरा मत पुत्र, तू घबरा मत। कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं घबरा रहा चंद्रसेन जी, पर आप क्यों घबरा रहे? आप तो यहाँ कितने सालों से हैं, कितनों को फांसी चढ़ते हुए थे, आपके सामने ना जाने कितने आए कितने गए, फिर आप? पुत्र मैं इसलिए घबरा रहा हूं पुत्र कि कितने आए और कितने गए, लेकिन तुम्हारे जैसा ना कोई आया था और न कोई आएगा, न कोई आएगा। जी तो थे और राजपूत को फांसी के लिए तैयार करो। भगत सिंह, सुखदेव और राजू को आज ही फांसी देनी है। गवर्नमेंट ने हद से सुखदेव और राजपूत फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया। टूटे हैंग अप टू डेथ। मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाली है। सब अधिकार भगत सिंह के फांसी पर। लाहौर के सभी लोग मॉर्निंग तक केक की बाहर क्षमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी बिहार में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना एक कानून के खिलाफ है। इस चीज को आज कैसे नहीं हुआ? वैसे भी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसके अनुसार तो भगत सिंह को रिहा करना चाहिए। Have you just to running mind? कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं सच जानता हूँ। ऐसा किया है कि हम में से किसी को बचा नहीं कर सकते। इसी बात का फायदा उठाकर उस अंग्रेजी हुकूमत उस भगत सिंह को बलि दे रही है। ये सारा
चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। सरकार के ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। Yes, you are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर ही फॉलो करना है। और रात को भी अंतिम स्नान के लिए पानी ले जा। क्या? अंतिम अंदर? साहब, अब तो तेज मारते हैं साहब। फांसी लाऊं तो विश्वास नहीं है साहब। नहीं, उन्हें फांसी आज ही देनी। नहीं, अब लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते साहब। अरे फांसी के पहले एक माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। अरे अब लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैंने जो कहा मानो। नहीं, मैं बिल्कुल पूरा नहीं कर सकता। What the hell? क्या हो रहा है ये? ऑफिसर, अरेस्ट हिम। ले जाओ उसे और कैद खाने में डाल दो। सारे की हैकरी 2 दिन में निकल जाएगी। You bloody born Indian! ऑफिसर, तुम भी कान खोल कर सुन लो। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं बचा सकती। अंडरस्टैंड? जाओ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से कह दो कि उन्हें फांसी आज ही दी जाएगी। उनके फांसी होने का वक्त हो गया। जाओ, ये कह दो। इट्स माय ऑर्डर।
इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। ना जाने कितने घरों में मातम छाई थी। किसी बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई थी। वो अंगारे तुझे पुकारे, वो कर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे। वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, इस भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। क्या हो रहा है ये? बंद करो ये, बांधो इन्हें। Bloody fool Indian. अपने वतन के खाते हंसते हंसते मौत को गले लगा और आज नसीबे तुझे लकी लकी हमारी पहले अल्लाह के पास जो पूरे करते रह गए यानी तो हमारे का आगे हो दिया बांधो इन्हें, वरना इनका तमाशा ऐसे चलता है। ना जाने कितने घरों में मातम छाए थे। किसी बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई थी। और हम सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने वाले क्या जाने कि आखिर किस कीमत पर स्वतंत्रता आई थी। क्या लगता है तुम्हें? अरे क्या लगता है तुम्हें यह वतन यूं ही आजाद हो गया? अरे इस दुनिया की चकाचौंध में ना जाने कितने शहीदों का इतिहास खो गया। खैर शुक्र मनाओ कि आज हम आजाद होकर सुकून से तो हैं, पर तुम चैन से सो सको इसलिए किसी माँ का बेटा हमेशा हमेशा के लिए सो गया।
कितनी ही माओं ने खुद को अपने बेटे के वियोग में जलाया है, तब जाकर मेरा ये वतन मुस्कुराया है। यह आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली, कितने ही वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा जमीन पे गिराया है। मोहब्बत बिकी, कहते हैं मोहब्बत बिकी, मिट्टी से कैसा तेरा किरदार था, ऐ वतन की खातिर मरने वाले तेरा भी तो परिवार था। तूने कैसे वतन से प्रीत लगाई, तू भूल गया किसी माँ का है बेटा और किसी बहन का है भाई, और किसी ने अभी अभी अपने हाथों में तेरे नाम की मेहंदी ही रचाई। ऐ वतन की खातिर मरने वाले, तुझे अपने परिवार की याद नहीं आई, तुझे अपने परिवार की याद नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारा छोटा सा प्रयास था, ये बहुत नाम मात्र का एक प्रयास था। ऐसे हमारे वीरों की, हमारे देश के वीरों की का किरदार कोई कॉपी नहीं कर सकता है। बस थोड़ा सा ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।